झारखंड में मजदूर और गरीब वर्ग के लोगों को उनके मोहल्ले में ही बेहतर इलाज मिले, इसके लिए अचल मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई थी। यहां लोगों को दवा के साथ जांच की भी सुविधा दी गई थी, लेकिन ना तो इसमें मरीज आ रहे हैं और न ही दवाओं के साथ जांच की सुविधा मौजूद है। दुमका में मुफस्सिल थाना के मुर्गाथली जंगल में एक युवक का शव बरामद हुआ। युवक की हत्या गोली मारकर की गई है। गढ़वा में धुरकी थाना क्षेत्र के मिर्चैया गांव के जंगल में एक विवाहिता का शव मिला। मृतक अपने घर से लापता थी। शव मिलने के बाद पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। पाकुड़ के महेशपुर में सड़क हादसे में एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर हालत में दोनों को महेशपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, लेकिन व्यवस्था नहीं होने से मोबाइल की लाइट के सहारे इलाज किया गया। गुमला के सिसई और भरनों के ग्रामीण इलाकों में हाथी ने उत्पात मचा रखा है, जिससे लोग रतजगा करने को मजबूर हैं। पलामू में हाथियों का झुंड से कुचलकर एक महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में बीजेपी ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता लवली गुप्ता ने महिला के घायल पति के इलाज के लिए वन विभाग की ओर से 30,000 रुपए की सहायता भी दिलवाई। गोड्डा भागलपुर NH 333A पर डुमरिया के पास एक अज्ञात वाहन एक व्यक्ति को टक्कर मारकर फरार हो गया। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे भागलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में अवैध पत्थर खनन को लेकर बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने शक्ति प्रदर्शन किया। बगैर खनन चालान के ट्रकों के परिचालन से नाराज विधायक ने प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। सिमडेगा प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस ने धरना दिया, जिसमें पार्टी के दोनों विधायक मौजूद रहे। सरकारी दफ्तरों में गरीबों का काम नहीं होने के खिलाफ धरना दिया गया। चतरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जिले से होकर गुजरने वाली बदहाल सिमरिया हजारीबाग NH 100 का जीर्णोद्धार कार्य शुरू हो गया है। लोगों को 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जाते थे। सड़क निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों में खुशी दिख रही है। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बिक्री पर महिलाओं ने रोक लगाने की मांग की। मतलाडी और आसपास की महिला समिति उपायुक्त से मुलाकात कर अवैध कारोबार पर रोक की मांग की। विधायक रामदास सोरेन ने महिलाओं की मांग का समर्थन किया है। हजारीबाग में विशेष प्रमंडल से बन रहे कई अधूरे भवन अब अड्डाबाजी का घर बन गए हैं। सदर थाना क्षेत्र के नीलांबर पीताम्बर चौक के पास आदिवासी हॉस्टल बन रहा था, लेकिन अधूरा भवन अब जर्जर हो चुका है। लोगों ने भवन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की। गुमला के ग्रामीण इलाकों में पुलिस अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ ही असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की रणनीति तैयार कर रही है। इसी मकसद से पुलिस अधिकारी ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं, साथ ही महिलाओं के साथ मिलकर उनकी समस्या दूर करने पर मंथन कर रहे हैं। चतरा सदर अस्पताल में डीसी और एसपी ने कोरोना का टीका लगवाया, जिसके बाद डीसी ने सभी फ्रंटलाइन वर्करों से वैक्सीन लेने की अपील की।
साहिबगंज के छात्र अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन 10 फरवरी तक कर सकेंगे। जिला प्रशासन के आग्रह पर राज्य सरकार ने आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी ई कल्याण पोर्टल पर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुमला के नए बाल संरक्षण पदाधिकारी के रूप में वेद प्रकाश तिवारी ने योगदान दिया। उन्होंने बाल संरक्षण को लेकर काम करने वाली विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ बैठक की। इसमें बच्चों की शोषण की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने की योजना बनाई गई। झारखंड में तमाम कोशिशों के बावजूद ब्रेन मलेरिया पर लगाम नहीं लग पा रहा। पिछले साल 16,497 मरीज मलेरिया के मिले थे, जिनमें से 11,800 केस ब्रेन मलेरिया के थे। रिम्स के डॉक्टरों का कहना है कि इलाज में देरी से खतरा बढ़ जाता है। हजारीबाग में अभी भी कई कमर्शियल गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स का इंतजाम नहीं है। हमारी टीम ने कई बसों को खंगाला, जिसमें कई बसों में फर्स्ट एड बॉक्स तो नजर आया, लेकिन उसके अंदर दवाई नहीं थी। घाटशिला के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को आज भी रोजगार का इंतजार है। 2 साल पहले घाटशिला में आइडा की ओर से सरकार ने लैंड बैंक के माध्यम से एचसीएल कंपनी समेत वैसे नए उद्योगपतियों को जमीन दी थी जो उद्योग लगाकर स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराए, लेकिन सालों बाद भी एक भी कंपनी यहां उद्योग नहीं शुरू कर पाई। गुमला में जुमरी के सिरसा ता नाला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मान्यता है कि सिरसा ता नाला में सरना धर्म की उत्पत्ति हुई थी। इसमें झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल और ओडिशा के आदिवासी शामिल होते हैं।